हेलो फ्रेंड, सतीश तिवारी हियर फ्रॉम इथिकल हैकिंग रिसर्च सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोबाइल टावर कैसे काम करता है। ठीक है, तो मोबाइल टावर या जो सेल टावर हम इसको बोलते हैं, जो भी आपका 3G 4G 5G का काम करता है, ये सिग्नल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा। हमें लेना पड़ेगा एक टावर और एक चाहिए होगा एक CDS सर्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे ये सेल टावर। अब ये सेल टावर ही वो डिवाइस है ना जिससे सारे आपके मोबाइल्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो कनेक्टिव इसको जो सेल टावर का जो आईपी एड्रेस मिलता है ना, जो भी सर्विस मिलती है ना, वो इस सेंट्रल ऑफिस सर्वर से मिलता है। तो सेल टावर कनेक्ट होता है किसी सेंट्रल ऑफिस सर्वर से अपने एरिया में जो भी है। इनका एक रेंज होता है, वो मैं आगे बताऊँगा। अब आते हैं कुछ डिवाइसेज़ में, तो हम इसमें कुछ मोबाइल डिवाइसेज़ ले लेते हैं टेस्टिंग के लिए कि मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है? जो भी इसके यूज़र्स हैं, तो उनके पास स्मार्टफ़ोन होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ोन्स होंगे कुछ। इन सारे फ़ोन्स को हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ये सारे फ़ोन ले लिए। आप देखोगे सारे फ़ोन कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपना सेंट्रल ऑफिस सर्वर। इसमें जाना पड़ेगा आपको। आप जाओगे कॉन्फ़िग में, सर्विस में देख रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहले कॉन्फ़िग में जाके हम जाते हैं सेल टावर और यहाँ पे देखो बैकबोन है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, एल्गोरिथम्स है और सेटिंग्स है, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, एट्रिब्यूट्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सर्विस में दिख रहे हैं। डीएचसीपी सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर हम करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर अभी तक नहीं हुआ है। ये आईपी एड्रेस इन्होंने खुद से लिया हुआ है। पैप-चैप सिक्योरिटी के लिए होता है, या ऑथेंटिकेशन के लिए। ये डीएचसीपी वर्ज़न 6 यानी आईपी वर्ज़न 6 पर डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके लिए है। ये डिस्प्ले नेम आप कुछ भी चाहो यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, अपना टावर, लोकल एरिया का टावर। जैसे मैंने यहाँ कर दिया सासाराम, या मान लो कर देता हूँ जयपुर या दिल्ली, ठीक है? तो मैंने जयपुर कर दिया। चलो भाई कि इसको आप क्या करना, नाम जयपुर से शो करेगा, ठीक है? यहाँ पे हमें करने के बाद हम आएँगे इसके आईपी एड्रेस में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल टावर में इंटरफ़ेस में, यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं मान लो 192.168.1.1, ठीक है? ये हमने आईपी एड्रेस सेट कर दिया इसके लिए। अब जाएँगे सर्विस में और डीएचसीपी में जाकर देख लेंगे, तो देखो 1.1 का सेटअप हो चुका है। यानी सर्विस का हमें, हमारा जो सर्विस सेंटर है यहाँ से, जहाँ से टावर को कनेक्शन मिलता है, यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया कि जो भी हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे उनको आईपी एड्रेस क्या मिलेगा, ठीक है? तो ये हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे आप 1 क्लास का आईपी दे सकते हो जितना ज़्यादा यूज़र्स हैं। अगर आपके यूज़र्स ज़्यादा हैं तो आप क्या करो, 1 क्लास का आईपी एड्रेस दो, मतलब 1.0.0.1 दे दिया हमने, ठीक है? तो ये दे दोगे आप। अभी देखो क्या होगा कि जब आप डीएचसीपी में जाओगे, ठीक है? अब आपके जब इसके सेल टावर में ये देखो आईपी एड्रेस हमने दे दिया 1.0.0.1, तो इसका सबनेट मास्क भी चेंज करना पड़ेगा 255.0.0.0, ठीक है? ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब डीएचसीपी सर्विस में जाओगे तो सर्विस में आपको वन नेटवर्क आईपी एड्रेस दिखेगा। तो हमने वन नेटवर्क आईपी एड्रेस दे दिया। आप चाहो तो यूज़र्स के हिसाब से डिपेंड करता है। अब आते हैं सेल टावर। सेल टावर में क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल टावर को इस ऑफिस के सर्वर से कनेक्ट करना है। तो सेल टावर पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ और ही कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये कनेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस कनेक्टर को निकाल देंगे और इसमें हम लोग लगाएँगे ये 3G 4G दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में? अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा मॉड्यूल्स के अंदर 3G 4G का ये मॉडेम लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लगा देंगे। अब इस मॉडेम के साथ ये कनेक्ट होगा, क्योंकि ये 3G 4G का ही टावर लगेगा। अब आप देखोगे कि ये टावर का कनेक्टिविटी इस सर्वर से हो चुका है, सेंट्रल ऑफिस सर्वर जयपुर से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ के इनका क्या रेंज होता है, इनका क्या होता है, याद रखना, इनका एक रेंज होता है, उसी रेंज के अंदर ही ये काम करेंगे, ठीक है? तो सेल टावर का जो भी नाम है, आप नाम दो, ये डिवाइस में क्लॉक है, वो हो गया, एक्टिवेट हो गया, सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब देखोगे सेलुलर सर्वर का रेंज कितना है, यहाँ पे जो रेंज है 1000 मीटर्स, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का लगभग रेंज दिया हुआ है। यहाँ 3G, 4G, 5G सर्विस जो है यहाँ पे ऑन है, कौन सी सर्विस ऑन करना है, आप यहाँ से वो सर्विस को ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे टावर का, हर टावर का एक रेंज होता है, ठीक है? आप देखोगे कि जैसे ही आप उस रेंज से बाहर निकलते हो, आपकी कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ से रेंज सेट किया जाता है। अभी एयरटेल में एक कनेक्शन में आया है, एयरटेल आप एयर फाइबर लोगे, एयरटेल ने नियम बना दिया है कि जो 200 मीटर के अंदर रहेंगे, उन्हीं को सिर्फ़ एयरटेल एयर फाइबर का कनेक्शन दिया जाएगा।
क्योंकि वो 200 मीटर का रेंज उन्होंने सेट कर दिया है, वहीं पे वो सिग्नल अच्छा पकड़ता है, 5G पकड़ता है, ठीक है? चलिए, ये हमने सेटअप कर दिया। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कम्युनिकेशन करा के। आप देख सकते हैं कनेक्शन तो हो चुका है, तो कम्युनिकेशन कराते हैं, पिंग करा कर टेस्ट करते हैं, ठीक है? पहले ये फेल्ड दिखा रहा है, 1-2 बार ट्राई करेंगे हम। ठीक है? थोड़ा समय लेता है ये। अच्छा, इनको देख लेते हैं आईपी मिला कि नहीं मिला है पहले। इसको अभी आईपी नहीं मिला है, ठीक है? इनको आईपी एड्रेस दिलवाते हैं पहले, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब इनको आईपी एड्रेस दिलवाना पड़ेगा हमें। वापस से डीएचसीपी सिलेक्ट करते हैं, सो दैट इनको एक आईपी एड्रेस मिल जाए। अभी आईपी मिला नहीं है इनको, ठीक है? ये सेल टावर से कनेक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया भई, सेल टावर से कनेक्टिविटी और सेल टावर से आईपी एड्रेस लो। तो ये देखो एक आईपी एड्रेस मिल गया 1.0.0.100, ठीक है? उसी तरह से मोबाइल में जाते हैं, ठीक है? इसमें जाते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, बाय डिफ़ॉल्ट वाई-फाई से कनेक्टेड दिखा हुआ है। वाई-फाई नहीं, हम वाई-फाई से नहीं, मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो 3G, 4G ये सिग्नल, और अभी देखो इसको भी एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। जब तक आईपी नहीं मिलेगा तब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, याद रखना, ठीक है? और इनको आईपी एड्रेस कहाँ से मिल रहा है? ये सेंट्रल ऑफिस सर्वर जयपुर से मिला है, क्योंकि वहाँ पर डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, और वो दे रहा है सेल टावर को, और सेल टावर से मिल रहा है इनको, ठीक है? यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वापस से, देखो इनको भी मिल गया 101, ठीक है? बारी-बारी से इसको भी कर लेंगे। आईपी में वायरलेस की जगह इसमें जाएँगे और स्टैटिक कर देंगे, फिर उसके बाद डीएचसीपी कर देंगे और वेट करेंगे। इनको भी आईपी मिल गया 102। अब आप चेक कर सकते हो पिंग कराकर, तो आप देखो यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है आपको सोर्स और डेस्टिनेशन क्या दिखा रहा है? सक्सेसफुल, ठीक है? ये यहाँ पे सक्सेसफुल स्मार्टफ़ोन टू जयपुर का डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुल दिखा रहा है। आप इसको चाहो तो सिमुलेशन मोड में भी देख सकते हो कि वास्तव में पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप देखोगे स्मार्टफ़ोन से सेल टावर पे और सेल टावर से सेंट्रल ऑफ़िस के सर्वर पे। तो इस तरह से वो पैकेट चला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कनेक्टिविटी जा रही है। उसके बाद क्या होता है, एक बार डेटा चला गया तो उसके बाद हमारा कनेक्शन खत्म, ठीक है? उसके बाद पैकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है ये। क्या करता है, पैकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि जिसको डेटा मिलना था उसको डेटा मिल गया, उसके बाद पैकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता है और इस तरह से सेल टावर काम करते हैं। आपके एरिया के सेल टावर जो भी होंगे, इस तरह से ही काम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।